अपने परिवार स्टडी विद वनिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ, आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस सेट को अपना डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इन क्वेश्चनों को, कि जो कि एसएससी में हमेशा ही पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी तराजू को 1 किलोग्राम के भार के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। ये व्यापारी अपने सामान को मूल्य को भी 10% अधिक अंकित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ और हानि वाला क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन पे। इस बार काफ़ी क्वेश्चन बेईमान दुकानदार के पर बने हैं। अभी जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ है, सीजीएल का जो हुआ है, और जो सीआरएफ के पेपर जो हुए हैं, इस बार काफ़ी बेईमान दुकानदार के ऊपर एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है, इसमें कुछ पॉइंट आप हमेशा याद रखना। यहाँ पे जो सीपी है, सीपी हमेशा आपने 1000 रुपये लेके चलना है। आपको ये चीज़ पता चली कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम की। ये चीज़ भी आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज़, क्योंकि 1 किलोग्राम भार का, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम या 1 किलो कितने का है, 1000 रुपये का। 1000 रुपये क्यों, क्योंकि मैंने क्या क्रय मूल्य 1000 माना, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोग्राम की बात की गई है। ठीक है, दूसरी बात क्या बोलिए, के भार को 1200 ग्राम दिखाते हैं। मतलब जो 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, उसको वो क्या दिखा रहा है, वो उसको यहाँ पे दिखा रहा है 1200 ग्राम। अब देखो 1000 ग्राम 1000 रुपये में है, तो 1200 ग्राम 1200 रुपये में होगा कि नहीं होगा। मतलब जितना ग्राम होगा उतना ही उसका क्रय मूल्य होगा। ये चीज़ आप पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। इतना समझ में आपको आया होगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता दीजिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसके बाद वह व्यापारी अपने सामान के मूल्य को भी 10% अधिक करता है। अभी वो इसकी बात कर रहे हैं कि 1000 ग्राम को जब 1000 रुपये में आप बेच रहे हो, तो उस पर क्या कर रहा है, वो 10% अधिक मूल्य कर रहा है। तो 1000 रुपये पर क्या कर रहा है, वो 10% अधिक अंकित कर रहा है। तो 10% अंकित का मतलब क्या हुआ, 1000 का 10% निकालोगे, प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा, 0 से 0 करेगी, 0 से 0 करेगी, कितना आ गया, 100 आ गया। तो पहले कितना मूल्य था, 1000 रुपये था। 1000 मूल्य पहले से था, जो अंकित मूल्य था वो 1000 रुपये था, उसमें 10% कितना हुआ, 100 हो गया। तो 1000 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 1100 रुपये हो गया, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत 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 ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप तो कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पे देखना, एसएससी एमटीएस में इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा एक जरूर बनने का क्वेश्चन, और हम आएगा जरूर, देख लेना आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना आप, ठीक है। इतना आपको समझ में। अब देखो इसका एक्चुअल रेट कितना किया होगा, उसने जो घोटाला किया है कितने का किया होगा, वो चीज़ अब हम निकालेंगे। तो कितना किया, 1200 रुपये है। जब उसने घोटाला किया है, 200 ग्राम का घोटाला किया ना, 1000 में उसने 1200 तोला है, तो 1200 रुपये में तोला है। तो 1200 बटा 100 गुना, और उस पर कितने का अंकित किया था, 10% अंकित किया था। तो 10% क्या किया था, अंकित किया था, तो 1100 हो गया। हमने क्या, हमें अब अंकित मूल्य निकाल रही हूँ मैं इसका, कि एक्चुअली में जो उस व्यापारी ने जो चीज़ घोटाला की थी कि 1200 रुपये ग्राम तोलता है, 10% अंकित करे, तो एक्चुअली वो चीज़ ने कितने की बेची थी, मैं उसका क्रय मूल्य निकाल रही हूँ, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई, तो कितना होगा,
12 को 11 से गुना करूँगी तो 12 धाम 120, 120 में 12 जोड़ूंगी तो 132, तो 1320 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1320 रुपये की। इसका मतलब क्या है, उसने जो बेची थी चीज़ 1320 में बेची थी चीज़। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब उसने रेट कितने की भेजी, 1320 की उसने चीज़ बेची। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखना है इस, क्योंकि ये उसने 1320 कब बेची, तब उसने घोटाला किया, 1200 तोला और तब 10% अधिक अंकित किया। तो उसने एक्चुअली में कितने की बेची, 1320 की वो चीज़ उसने बेची थी, और एक्चुअल रेट कितना था उसका, क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपये था। अब 1000 की चीज़ 1320 में बेची, तो आप बताइए यहाँ पे कितने का लाभ हुआ। यहाँ पे 320 का लाभ हो गया, प्रॉफिट मिल गया हमें। अब हमें लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत निकालने का क्या होता है, लाभ 320 का बटा क्रय मूल्य कितना है, 1000, 10,000, 1000 सॉरी 1000। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देती हूँ, 1000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो 32% इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे पता है मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर जाती है बच्चों, लेकिन मैं जो आपको समझाती हूँ बिल्कुल डीपली, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करती हूँ। आप ये मत देखो कि हाँ वीडियो लंबी जा रही है। मेरा मकसद होता है कि हर एक वो बच्चा इस क्वेश्चन को समझे जिसको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको दिल से लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी जरूर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि आपको और अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, देखो वैसे तो क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें आपको क्या था, क्रय मूल्य आपको 1000 की चीज़ 1000 रुपये बिकी। अब उसने बोला घोटाला किया 1200 का, तो 1200 ग्राम की चीज़ की होगी तो उसका क्रय मूल्य 1200 रुपये ही होगा। ठीक है, और 10% अधिक अंकित करता है तो कितना, 1100 रुपये अंकित करता है। तो पहले हमें इन दोनों की सहायता से हमने क्या करा, 1200 से और 1100 रुपये से हमने एक्चुअल रेट निकाल दिया उसका। कैसे निकाला, देखो घोटाला कर रहा है तो वो चीज़ 1200 रुपये की बिक रही है, और जब वो 10% का अंकित कर रहा है तो 1100 की बिक रही है। तो मैंने यहाँ से रेट निकाल दिया, रियल रेट कितना है। कैसे निकाला मैंने जो उसने घोटाला किया था 1200 ठीक है, 1200 बटा 100 गुना जो उसका जिसने 10% का घोटाला किया था। यहाँ से मुझे पता चल गया कि मुझे एक्चुअल रेट में कितना, मेरा क्रय मूल्य कितना निकल गया, 1320। और जो रेट जो था पहले कितने का था, 1000 का था, उसमें से घटा दिया तो मुझे लाभ पता चल गया। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, उम्मीद है समझ में गया। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे बेस, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विनय चीनी पर 4% हानि होने वाला दावा करता है तथा 1 किलोग्राम की जगह 620 ग्राम का भार का प्रयोग करता है, कुल लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, पूछा है कुल लाभ प्रतिशत क्या है। मैंने आपको हमेशा बताया कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपने क्रय मूल्य हमेशा 1000 रुपये लेके चलना है, और आपको पता है कि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम की चीज़ कितने रुपए की होगी, 1000 रुपये की होगी। ये पॉइंट तो आपने हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में तो हमेशा ही करना है आपने। ठीक है, 1000 मतलब 1 किलोग्राम कितने रुपए में है, 1000 रुपये में है। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि 1 किलोग्राम की जगह वो 620 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ग्राम में क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद जो प्रयोग हो रहा है वो ग्राम में प्रयोग हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 ग्राम लिखा है। वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के बदले
620 ग्राम को तोल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक है, अब नेचुरली सी बात है, 620 ग्राम की चीज़ है तो दुकानदार हमसे 620 रुपये ही तो होगा, उसका तो रियल रेट होगा। ठीक है, अब इसको ना जितनी मैं इसको प्रैक्टिकल लोगे ना उतनी जल्दी समझ में आपको आएगा। देखो मान लो मैं दुकानदार में गई, मैंने दुकानदार से बोला कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो। उसने 1 किलो चीनी दी, उसने कितने रुपये लिए मेरे से, मान लो मेरे से 1000 रुपये ले लिए। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, घोटाला करता है। वो कहता है 620 ग्राम तोलता है, हमें तो दिखाता है कि वो बात 1 किलो का बात रखा, लेकिन उसे क्या करा, घोटाला करके 620 ग्राम तोल के दे रहा। अब जो हमने जो पैसे दिए, हमने तो 1000 रुपये दिए ना 1 किलो के, लेकिन उसने तो 620 रुपये, देखा जाए घोटाला किया 620 रुपये का, तो उसका रेट तो 620 ही होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा कि आप ये चीज़ समझ गए ना, तो आप इजीली इन टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, उसने क्या बोला फिर उसके बाद, और उसने शुरू में क्या बोला था, बिना चीनी पर 4% हानि होने का दावा करता है। अब वो दावा किस पे करेगा, क्रय मूल्य पे तो करेगा। तो यहाँ पे क्या करा, वो 4% की हानि की बात कर रहा है। ठीक है, 4% हानि की बात कर रहा है। मैंने आपको हमेशा समझाया था, 1000 रुपये का 4% आप निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 40 हो गया। क्योंकि हानि की बात हो रही तो 1000 में से आपने 40 को घटा दोगे। ठीक है, लाभ होता तो जोड़ोगे, तो कितना, 1000 में से 40 के तो 960 रुपये हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ आप देखिए, समझना क्वेश्चन, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप इस तरह के क्वेश्चन को। अब जो हम समझा रहे हो, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, देखो इसमें क्या है, 620 रुपये की चीज़ थी, दुकानदार को क्या था, 620 की चीज़ थी, लेकिन उसने क्या करा, हमें कितनी की बेची, 960 रुपये की, क्योंकि उसने हानि होने का दावा किया विनय ने। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, दुकानदार को। 620 की चीज़ जो 960 में बेची जाएगी, तो कितने का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 340 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे, आपको एक चीज़ समझा देती हूँ, अभी आपको समझना कि मैंने तो पीछे लिया था 1000, क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, ये चीज़ ध्यान से समझना। यहाँ पे बोला ग्राम तोलता, उसने बोला अंकित मूल्य में इतना प्रतिशत अधिक करता है, तो मैंने उसकी वैल्यू निकाली, तो पहले यहाँ का रियल क्रय मूल्य निकाला, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सीधा इसमें ये बोला हुआ है, इतने ग्राम इतने हानि का दावा करता है, बस हानि का दावा करता है। उसने ये नहीं कहा कि अंकित मूल्य में इतने प्रतिशत की वो दुकानदार ये करता है, वो करता है। जब आप करते हैं तो आपको पीछे की तरफ प्रोसेस को करना पड़ता है। ठीक है, 340 का प्रॉफिट हो गया। अब ये 340 का जो प्रॉफिट होगा, किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा गया। 340 बटा क्रय मूल्य कितना है, 620 है, 620 ही, क्योंकि रियल दुकानदार का जो रियल रेट कितना है, 620 ही तो है, लेकिन बेच तो वो हमें 960 रुपये में रहा है। लेकिन जो रियल, एक चीज़ गलती मत करके आना, 960 रुपये कभी मत लिख के आना। क्रय मूल्य वो होगा जो दुकानदार का क्रय मूल्य होगा, मतलब जितने में उसने चीज़ खरीदी, जितने की वो चीज़ घोटाला कर रहा है, उतना ही उसका क्रय मूल्य होगा, गुना 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। ठीक है, शुरू करेंगे काट पीट करना। मेरे जहाँ तक ख्याल है इसका तो दशमलव में ही आएगा। चलो देखते हैं। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब काट पीट शुरू करती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये 1700 हो गया। 100 में हटा देती हूँ। अब मैं 170 है, 170 है, 31 से काटूँगी तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा
31 पंजे काट के देखो, 5 हो जाएगा, 5 से 15, 155, ये कटेगा 5 बार, 155, 155, 60, 15, 150 होगा, तो अभी जाएगा 4 बार, तो ये 54 कुछ करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 54 तो एक में ही है, तो 54.84 आएगा। ये आपका टाइम भी बचाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट सेक्शन लिख के आप बता दीजिए, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक अलग से इस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है, एसएससी जीडी की उसमें भी मैंने बना रखी है, और मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है। नहीं समझ में आ रहा है आपको लगता है तो फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो अलग से भी बना दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर में कोई धनराशि 3 वर्ष में 3.75 गुनी हो जाती है, तब ब्याज की दर बताइए। जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपने क्या करना है, हमेशा 1 के बराबर क्या कर देना है, आपने 3.375 लिख देना। दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 0 बढ़ जाएगी, तो 1000 पर होगा 3375 कर देना है। ठीक है, यदि मैं इसे 25 से काटूँ तो 25 से कम 25, 8, 25 दिया 75, ठीक है, 25, 5 से काटूँ, 5 से काटूँ कि 25 से काटूँ, चलो 5 से काट सकती हूँ। 5 दूनी 10, 0, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, पंजे 25, 5 से फिर करेगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15, ठीक है, 5 एकम 5, 5 से 15, 2 पंजे 25, 5 से फिर करेगा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितना हो गया, 8 और 27 हो गया। ठीक है, ये हो गया 8 और 27 आ गया। ठीक है, इसका देखो, इसका मतलब क्या हो गया, ये 8, अब उसने क्या बोला है, 3 वर्ष में इतनी गुनी हो जाती है, तो 3 वर्ष की बात की है। ठीक है, 3 वर्ष की बात की है, तो यहाँ पे मैं ये क्यूब कर दूँ 8, और ये कितना होगा, 3 क्यूब में 27 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब है, 2 बाहर आ गया, ये 3 का क्यूब है, तो ये 3 हो गया। अब आपको समझ में आओ कि अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दशमलव हटा के 0 वही काटोगे। अब ये 3 वर्ष की, तो यहाँ पे 3 का कुछ बनेगा, 2 की होगी 2 का कुछ बनेगा, 4 का होगा 4 का कुछ बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितने का ब्याज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पहले 2 रुपये मिल रहे थे, तो 3 वर्ष बाद क्या मिल रहे, 3 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 रुपये में 3 रुपये मिल रहे हैं, तो कितने का ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे 1 का मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। और ये एक आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में चीज़ पढ़ी थी ना, कि लाभ कब होता है, कि इसमें से ये घटा हुए पता चल जाएगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, एक रुपये का ब्याज हो, अब ये 1 का ब्याज कितने पे, 2 पे होगा, 2 पे ही तो होगा। क्रय मूल्य जब हम लाभ और हानि निकालते हैं तो किसी क्रय मूल्य होती है, जो यहाँ पे वैल्यू होती है उस पर ही निकलता है। तो 1 में कितना होगा, 1/2 होगा, 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे, 2 पंजे 10, 50% इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, 10%, 5% तथा 15% का के समतुल्य एकल बटा है। भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले जाए ना, बिना सोचे समझे आपने फॉर्मूला लगा देना। कौन सा वाला, x + y + z माइनस का xy प्लस का yz प्लस का zx बटा 100 प्लस xyz
बटा 10,000, 10,000। ठीक है, बिना सोचे समझे आपने जब भी आपसे पूछे जाने कि समतुल्य एकल बटा क्या है, आपने ये वाला फॉर्मूला आपने पुट कर देना है बस। ठीक है, x क्या है 10, y क्या है 5, z क्या है 15, माइनस का x इंटू वाई 10 गुना 5 50 हो गया, प्लस का y इंटू जेड 15 पंचे 75 हो गया, प्लस का 15 10 से गुना करेंगे 150 हो गया, बटा 100 हो गया। ठीक है, प्लस तीनों की गुना करेंगे 15 पंचे 75, 75 10 750 बटा 10,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 15 5 20 30 हो गई ये। ठीक है, मैं इसको लास्ट पेज में करूँगी, लेकिन पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, 150 और 50 200 200 ये हो गया 275। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। नेक्स्ट पेज में क्या था, ये 30 था, ये 275 था बटा 100 था, प्लस में कितना था 750 बटा 10,000। ठीक है, शुरू करते करना। देखो एलसीएम लोगे तो बहुत लंबा चल जाएगा, सीधा करते क्या करते 30 10 2 जीरो है तो 2.75 हो गया, कितनी जीरो है 4 जीरो है, 7 5 0 0.0, यही होगा। आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं, 30 में ये जोड़ो तो 30.075 आ गया। ठीक है, 0 माइनस के 2.75। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा 2.75 घटाएंगे तो 30.075 में से 2.75 घटाऊंगी तो कितना मिलेगा मुझे 5। ठीक है, 5 ये होगा, 7 में से 5 के 2 आएगा, 10 में से 3 के 3 आएगा, 30 में से 27, 29 में से 2 होगा 27, कितना आएगा 27.325 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 27 तो ऑप्शन नंबर ए। आदमी अपनी यात्रा का 1/3 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम की 1/3 दूरी 40 किलोमीटर घंटा प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल क्या है। आपको पता है कि चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय। जब भी औसत चाल की बात की जाती है तो कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, चाल दे रखी है और दूरी जो है वो हमें अभी नहीं पता है, तो आप इसको पहले सबसे पहले दूरी कैसे निकालोगे। पहले आपने क्या करना है 30 60 और 40 का क्या करना है, आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इसका कितना निकालोगे तो 120 इसका एलसीएम आएगा। अब जो 120 ये जो एलसीएम आया, अब एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है वो 1/3 ये मतलब 1/3 1/3 1/3 मतलब जो दूरी है वो सेम ही है, मतलब एक ही है। तो ये क्या है 120 जो एलसीएम आया ये इसकी दूरी है, तो पहले 1/3 भी 120 किलोमीटर होगी, 120 किलोमीटर और ये भी 120 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि उसने बोला 1/3 1/3 1/3 दूरी बराबर ही है। इन तीनों की मदद से हमने एलसीएम लिया, जो एलसीएम लिया वो उसकी दूरी हो गई। ठीक है, अब उसने बोला है, अब आपको हमें इसका पता चल गया कि ये कितनी है 120 दूरी है समान है। अब हम समय कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये कितनी है 30 है, ये 60 है और ये 120 है, सॉरी ये 40 है। ठीक है, ये 40 है। अब हम मुझे टाइम निकालना हो तो कैसे निकालते, आपको पता है कि चाल बराबर होता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ से कैसे निकल जाएगा कि समय निकालना हो तो D/S होगा दूरी बटा चाल। तो 40 को 120 को 30 से भाग देंगे, ये क्योंकि ये क्या है दूरी है और ये क्या है चाल है। ठीक है, तो 130 को करेंगे 3 चौके 12 4 आ गया, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, ये मुझे अब समय मिल गया है। ठीक है, समय मिल गया है मुझे। तो अब
अब आपको बताया कि कुल एवरेज निकालना है, औसत चाल निकालनी है, टोटल एवरेज निकालना है। तो चाल बराबर क्या हो गया, कुल दूरी कितनी है 120, 120 और 120 बेटा समय कितना है 4 + 3 + के 7, ये 240, 360 हो गया, 360 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 7 कहाँ से आ गया, कुछ तो गलत हुआ है, 4 3 2 है, ये 4 3 2, 4 तो 6 6 और 9, ये 9 हो गया, 9 चौके 36, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आ गया। देखो पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम से दूरी निकल जाएगी क्योंकि दूरी समान ही है। यहाँ से फिर आपको समय निकालना है, समय क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं नीचे 30 60 40 लिख के जाएंगे, नहीं वो हमें चाल दी गई है, ठीक है, समय नहीं है ये। तो यहाँ से सही तरह से समय निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति प्रत्येक एक दूसरे को उपहार देते हैं, कुल कितने उपहार हैं। बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करके आते हैं मैं बताती हूँ। देखो बच्चे ऐसे क्या सोचेंगे 10 व्यक्ति है 10 उपहार देंगे तो 10 गुना 2 10 गुना 10 100 करके आएंगे, लेकिन ये मेथड बिल्कुल गलत है। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है n × n-1, n क्या है नंबर ऑफ व्यक्तियों के, तो 10 माइनस के 10 माइनस 1, 10 × 9 = 90 के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखते ही आंसर आना चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल्पना ने 1560 में 60% की छूट पर एक फ़ोन बेचा, फ़ोन का अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस MP पूछा है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछी जाए तो आपने क्या करना है 60% दे रखा, पहले उसको हम भिन्न के रूप में चेंज कर देंगे बटा 100, 0 से 0 कटी, 2 × 6 2 × 10, कितना आ गया 3/5 आ गया। भिन्न के रूप में बदल दिया, फ्रैक्शंस के रूप में बदल दिया, जो नीचे वाली वैल्यू को होता है उसको हम रियल वैल्यू मानते हैं। तो क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है मतलब मार्केट प्राइस, तो MP ये मार्केट प्राइस होता है, अंकित मूल्य मैंने कितना मान लिया 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले छूट की बात की है कि 60% की छूट, जब भी छूट की बात की जाती है तो नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू घटाएंगे, यदि लाभ की बात करें तो जोड़ेंगे, हानि की बात करें तब भी घटाएंगे। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखना, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं चलता कि जोड़ा क्यों है घटाया क्यों है, आपको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि छूट की बात है तो 5 में से 3 घटेंगे तो 2 किसके बराबर है 1560 के, तो 1 किसके बराबर होगा 5760 बटा 2, 2 7 14, 2 8 16, 0, तो कितने के हो गए 780 के। लेकिन आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसने जो रियल प्राइस जो मैंने माना है वो 5 माना है, तो 5 में कितना होगा 780 गुना 5, 0 0, 5 8 40 का 0 लगा, 4 हाथ से 7 5 35, 35 और 4 39, 3900 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा क्वेश्चन। फिर भी कोई दिक्कत है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नौका की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा की गति कितनी होगी। जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जब भी बोल दे कि धारा की दिशा में, नौका की धारा की दिशा में जब भी क्या होती है, जब भी जो चाल होती है वो आपस में जुड़ती है, जुड़ेगी। एक्स क्या है, जो एक्स होगी वो नौका की चाल है, जो वाई है वो धारा की गति है। बराबर कितना दे रखा 13 किलोमीटर दे रखा है, ये मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में मतलब धारा के विपरीत मतलब जो जल है उसकी विपरीत दिशा मतलब कहने का मतलब ये है चाल धारा की दिशा में, जब भी शांत जल में धारा की बात की जाती है तो हमेशा जुड़ता है, और जब
चलते हुए नाव को धारा के विपरीत दिशा में बात की जाती है तो वहाँ पे हमेशा जो चाल है वो हमेशा घटती है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 8 किलोमीटर की इक्वेशन 2 हो गई। अब उसने क्या पूछा है, धारा की गति पूछी है। धारा की गति मतलब वाई पूछा इसने, क्योंकि जो x है वो नौका की चाल है, जो y है वो धारा की गति है। ठीक है, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए। यदि मैं समीकरण एक और समीकरण को दोनों को देखो, आप x और y को काट दोगे तो x की वैल्यू निकलेगी। x किसकी निकलेगी, नौका की चाल। फिर आप x की वैल्यू y में पुट करोगे तो y की वैल्यू निकालोगे। ये बहुत लंबी प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो यदि मैं इसमें से दोनों को मैं घटा दूँ, ये यहाँ पे घटा दूँगी तो ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया। अब ये पहले माइनस का था, प्लस का हो गया, कितना हो गया, 2y हो गया बराबर 13 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 5। तो y बराबर हो जाएगा 5/2, 2 दूनी 4, दशमलव लगी 2 पंजे 10, 2.5। लेकिन ये तो सही में पूछा है तो 2 दूनी 4, 2 सही, शेष पर कितना बचा 1, वो ऊपर आता है, जिस संख्या से भाग दिया वो नीचे आएगा। 2 सही 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे चैनल फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड बच्चों लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।